ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की उच्च स्तरीय बैठक। कहा पश्चिम एशिया के हालात अस्थिर, हर स्थिति के लिए रहें तैयार। पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं चुनाव। चुनाव से पहले बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के घर मारा छापा। सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा है मामला। बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जोड़े लगभग 7 लाख नए मतदाता। कुल मतदाताओं की संख्या पहुंची 6.82 करोड़ के पार। नए वोटरों की उम्र और लिंग का पूरा ब्यौरा नहीं आया सामने। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मोदकुरुची निर्वाचन और माइलापुर निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे रोड शो। राज्य में 23 अप्रैल को होने हैं चुनाव। सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर करेंगे चर्चा। विपक्ष को घेरने की करेंगे कोशिश। बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पूंज का निधन। कुछ समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी ने जताया शोक। आज से 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोलंबो में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके और पीएम हरिनी अमरसूरे से करेंगे मुलाकात। भारतीय मूल के तमिल नेताओं के साथ भी करेंगे चर्चा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। कहा मोदी की जगह राहुल पीएम बन जाएं, हम 2 दिन में हर प्रदेश में आरक्षण दे देंगे। जम्मू कश्मीर में महसूस हुए तेज भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। बीते दिन भी आया था 5.3 तीव्रता का भूकंप। हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले पर भड़के अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम। कहा ईरान को सबक सिखाना ही होगा। भारत ने भी ईरानी राजदूत से जताई नाराजगी। मुनीर से सावधान रहे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को बताया रेड फ्लैग। ईरानी सैन्य नेतृत्व से गहरे रिश्ते का दिया हवाला। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्ज लेकर यूएई को लौटाए $2 बिलियन। स्टेट बैंक बोला सबका लोन चुकाएंगे। अभी यूएई को $1.5 बिलियन का कर्ज लौटाना बाकी। नेपाल अरबों का यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने की कर रहा तैयारी। गोपनीय दस्तावेजों में हुआ खुलासा। चीन की सीमा के पास स्पेशल जोन। अमेरिका के विदेश राज्य मंत्री समीर पॉल के दौरे ने बढ़ाए सवाल। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला। बंदूकधारी ने 5 लोगों को मारा। फिर सुपरमार्केट में बनाया बंधक। पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। हॉर्मुज पर और सख्त हुआ ईरान। जहाजों को रास्ता देने के लिए बना रहा नया नियम। सुरक्षा शुल्क लागू करने की योजना। मित्र देशों पर आ सकती है आज। केंद्र सरकार ने 2% बढ़ाया महंगाई भत्ता। 58% से बढ़कर 60% हुआ डीए। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा। अमेरिकी एसईसी के आरोपों का मामला। अडानी समूह ने यूएस कोर्ट से मांगा वक्त। रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले में दाखिल करना है जवाब। 9% बढ़कर 19,221 करोड़ हुआ एचडीएफसी बैंक का मुनाफा। मार्च तिमाही में रेवेन्यू भी 5% बढ़ा। हर शेयर पर 13 रुपए का डिविडेंड देगा बैंक। मेटा का 8,000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान। 20 मई से वर्कफोर्स घटाने की प्रोसेस होगी शुरू। ग्लोबल लेवल पर 10% कम होगा स्टाफ। क्या आप एक ऐसे योद्धा को जानते हैं जो हजारों सालों से अमर है, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं? चलिए आपको उनके जीवन की 3 अनसुनी बातें बताते हैं। पहला, इन्होंने शिवजी से शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली। दूसरा, इन्हें मार्शल आर्ट्स का जनक माना जाता है। तीसरा, ये आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। शक्ति और ज्ञान के प्रतीक भगवान परशुराम की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अपने ही आदेश पर अचानक रोक लगा दी। खास बात यह है कि कोर्ट ने ये फैसला सिर्फ एक दिन के भीतर ही पलट दिया, जिसे राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। दरअसल 17 अप्रैल को कोर्ट ने खुली अदालत में आदेश देते हुए कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये मामला एक बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा था, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने इससे जुड़े तथ्यों को छुपाया है। कोर्ट ने उस दिन आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा भी सुना दिया था, जिससे ये साफ संकेत मिल रहा था कि गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन इसके ठीक अगले ही दिन मामला पूरी तरह पलट गया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने अपने ही दिए गए आदेश को टाइप और साइन होने से पहले ही रोक दिया, यानी जो फैसला सुनाया जा चुका था उसे लागू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा कि संभव है राहुल गांधी को इस मामले में पहले अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, यानी बिना सुने सीधे एफआईआर का आदेश देना न्याय संगत नहीं हो सकता। इसी दौरान कोर्ट को 2014 के एक फुल बेंच फैसले जगन्नाथ वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला मिला, जिसमें साफ कहा गया था कि ऐसे मामलों में संभावित आरोपी को भी सुनवाई का अधिकार होता है। इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी को सुने बिना अंतिम फैसला देना सही नहीं होगा। अब इस पूरे मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को लिस्ट किया गया है, जहां ये तय होगा कि क्या पहले राहुल गांधी का पक्ष सुना जाएगा। दिलचस्प बात ये भी रही कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता और अन्य वकीलों से पूछा था कि क्या प्रस्तावित आरोपी को नोटिस देना जरूरी है। इस पर सभी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में कोर्ट ने खुद इस पहलू पर दोबारा विचार किया और अपना रुख बदल लिया। पूरा मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 2003 में यूके में एक कंपनी बनाई थी और कुछ दस्तावेजों में अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई है। इसी आधार पर उनके खिलाफ विदेशी नागरिकता, पासपोर्ट और आधिकारिक गोपनीयता कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि इससे पहले लखनऊ की एक निचली अदालत इस मांग को खारिज कर चुकी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने 24 घंटों के भीतर ही अपना फैसला रोक दिया, उसे कानूनी गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है। ये न सिर्फ प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि कोर्ट बिना पूरी सुनवाई के किसी बड़े आदेश को लागू करने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी को इस मामले में बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने का आदेश फिलहाल ठप हो चुका है और अब अगली सुनवाई में ही तय होगा कि मामला आगे किस दिशा में जाएगा। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन अब वो चुनाव टल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसके संकेत भी दे दिए गए हैं। दरअसल राज्य में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट 10 जून को जारी की जाएगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम तय किया जाएगा। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों यानी ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का मौजूदा कार्यकाल 26 मई तक खत्म हो रहा है। ऐसे में तय समय में चुनाव कराना अब संभव नहीं दिख रहा। वहीं अब इस पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। चुनाव में देरी होने पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा को घेरने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि सपा की वजह से ही चुनाव में देरी हो रही है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को उकसाया और अखिलेश यादव के इशारे पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने याचिका दायर की है, जिससे चुनाव में देरी हो रही है। वहीं राजभर के बयान का सपा ने करारा पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार सपा के डर से चुनाव टाल रही है। ओबीसी आयोग जानबूझकर नहीं बना रही। जैसा आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए कोई तारीख घोषित नहीं की गई थी, लेकिन मई के आखिर में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ऐसे में मई जून में चुनाव होना संभावित था। वही अब इस आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और इस मामले में विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। जो कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री तो मिल गया, लेकिन राज्य की सियासत में मची उथल-पुथल कम होने का नाम नहीं ले रही। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तरफ 24 अप्रैल को उनकी फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा होनी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल को जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो राज्य की सियासी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
इस विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे और अपनी सरकार के बहुमत को साबित करने की कोशिश करेंगे, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक समीकरणों में आए बदलाव ने पूरे राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी एक अलग सियासी हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे एक बार फिर बिहार की बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल को जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक 24 अप्रैल के विशेष सत्र से ठीक 4 दिन पहले बुलाई गई है, जिसे लेकर कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो देखना होगा। इसके अलावा बता दें, सत्र की अधिसूचना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और विधायकों को भेज दी गई है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। ऐसे में ये विश्वास मत सरकार की स्थिरता और राजनीतिक मजबूती का पहला बड़ा परीक्षण माना जा रहा है। विधानसभा के इस विशेष सत्र पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में सभी विधायकों से निर्धारित समय पर सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया कि सत्र की कार्यवाही समय पर शुरू की जाएगी और सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर कानूनी विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सोनिया गांधी के वकील को 1 हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें पेश करने का आदेश दिया है। यह याचिका वकील विकास त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 1983 में मिली। आरोप है कि नागरिकता मिलने से 3 साल पहले ही फर्जीवाड़े और राजनीतिक प्रभाव में नाम लिस्ट में जुड़वाया गया। आरोप यह भी है कि 1980 में नाम जुड़ने के बाद 1982 में इसे हटाया गया और फिर अगले साल इसे दोबारा जोड़ा गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी सभी दलीलें पूरी कर ली। उन्होंने कोर्ट से चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट पेश करने की इजाजत भी मांगी है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी के वकील ने कहा है कि वो अपने क्लाइंट के पक्ष में कुछ नए सबूत और दलीलें पेश करना चाहते हैं। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई तय की है। ये मामला ऐसे वक्त में गरमाया है जब हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता विवाद में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर पुराने मामलों को लाकर गांधी परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। समर्थकों का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करने के कारण ही उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब सबकी नजरें 16 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जो सोनिया गांधी की कानूनी और राजनीतिक राह तय कर सकती है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर दावा किया है कि सीआरपीएफ के जवान निष्पक्ष रहने के बजाय भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। शिकायत के साथ एक सोशल मीडिया वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें स्थानीय नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि जवान भाजपा उम्मीदवारों के साथ घूमकर उनके पर्चे बांट रहे हैं और वोटरों को डरा धमका रहे हैं। टीएमसी का तर्क है कि ये गतिविधि फोर्स डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस मैनुअल 2023 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सीधा उल्लंघन है। पार्टी ने दोषी जवानों पर एफआईआर दर्ज करने और चुनाव आयोग से सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। वहीं इन सब के बीच राज्य में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। उलुवेरिया पूर्व में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एजेंसियां भाजपा के तोते की तरह काम ना करें। इसके साथ ही ममता ने बताया कि टीएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में 37% और राज्यसभा में 46% है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की हार शुरू हो चुकी है और वो बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। अब दुरंतो खेला का वक्त आ गया है। इस चुनावी समर में विवाद महज स्थानीय नहीं रह गया है। टीएमसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। उन पर ममता बनर्जी के विरुद्ध सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।